हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह का पूजा कर लेने के बाद मैं किचन में आ गई सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। तो रात में हम काले चने को फूलने के लिए रख दिए थे, तो बहुत अच्छी तरह से ये फूल गया था। तो सुबह में ही धोकर इसको हम रख कर गए थे। तो आज हम इस चने से सूखी हुई सब्जी बनाएंगे जो बहुत टेस्टी लगेगा रोटी के साथ खाने में। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमें जितना चना का ज़रूरत है उतना चना हम ले लिए हैं। बाद बाकी चना इसमें जो कटा हुआ रहता है वो सब चने को हम छाट कर निकाल दिए हैं। थोड़ी सी चना कम लग रही थी इसलिए थोड़ा सा और हम ले लिए हैं। अब हम चने में पानी डाल देंगे और पानी डालकर चना को हम एक बार और धो लेते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करेंगे, चना को हम कुकर में डाल देंगे। तो सारे चने को उस पानी को नहीं डालेंगे, पानी को अलग से हम डालेंगे। करीबन आधा गिलास के लगभग पानी हम डाल देंगे और डालने के बाद एक आलू लेंगे। आलू को हम छीलकर डालेंगे, जो कि पकने के बाद हमें छीलने की ज़रूरत ना पड़े। और थोड़ा मिट्टी वगैरह भी लगा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा तो छील देने से। तो आलू को हम छीलकर धोकर डाल दिए हैं कुकर में। अब कुकर को इंडक्शन पर चढ़ा देते हैं, इसे 2 से 3 सीटी लगने के लिए। जब तक ये सीटी लगेगा तब तक हम क्या करेंगे, आटा लगा लेते हैं रोटी बनाने के लिए। तो जितना आपका ज़रूरत है, जितना हमारी ज़रूरत है उतना हम आटा ले लिए हैं और थोड़ा सा आटा हम रख लिए हैं जो परथन के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए अब आटे को हम लगा लेते हैं। तो आटा हम एकदम सॉफ्ट गूँथेंगे, ज़रा सा भी मतलब टाइट आटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुल्की रोटी बनाने के लिए एकदम मुलायम और सॉफ्ट आटा लगाने से रोटी हमारा बहुत ही मुलायम रोटी बनकर तैयार होता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने आटा भी लगा लिया है। तो सुबह इतना बिज़ी रहते हैं फ्रेंड्स, इतना जल्दी, मतलब सुबह का काम सबसे ज़्यादा होता है और उतना कम समय में ही सारा काम करना होता है। जितना दिन भर में काम नहीं होता उतना सुबह ही हो जाता है। तो आटा लगा लेने के बाद आटा को हम साइड कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक बड़ी साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज को हम क्या करेंगे, छील लेंगे और छील के इसे पीस पीस में हम कट कर लेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट एक बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए, प्याज को हम लंबे लंबे पीस में 20 से एक कट लगाकर उसे लंबे लंबे पीस में हम कट कर लिए हैं। तो प्याज हमारा कट गया है। अब हम क्या करेंगे, एक हरी मिर्च को भी हम 20 से चीरा लगा के इसे भी कट कर लेंगे। ज़्यादा हरी मिर्च नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें मिर्चा पाउडर भी इसमें ऐड करना है। एक हरी मिर्च को हम 4 टुकड़े कर लेते हैं। तो प्याज और हरी मिर्च हमारा कट गया है। तो अब हम गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। गरम कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच। आप तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने खाने के अकॉर्डिंग। बहुत लोग तेल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग कम तेल खाना पसंद करते हैं। तो तेल को गर्म होते ही हम डाल देंगे हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद इसे हम तेल के साथ अच्छी तरह से ये मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा प्याज अच्छी तरह से सुनहरे होने तक भुन जाए। तो तब तक, जब तक हमारा प्याज भुन रहा है फ्रेंड्स, तब तक हम सारे मसाले निकाल लेते हैं। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा गोल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला, इतने सारे हम मसाले ले लिए हैं। अब नमक क्या करेंगे, प्याज में ही डाल देंगे, जिससे प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और जितना सब्जी में हमें नमक डालना था तो उतना नमक हम इस प्याज में ही ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए, प्याज को एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये 3 सीटी हमारा चना में लग चुका है। तो अब हम ढक्कन को हटा देते हैं और अब इसमें से हम क्या करेंगे, सीटी खोल के जो चना हमारा पक चुका है उस चने को हम निकाल लेते हैं। तो ये अभी गैस निकला हुआ नहीं है। तो ये सुबह में आप जो हम बना रहे हैं सूखा हुआ सब्जी, इस सब्ज़ी को आप फ्रेंड्स नाश्ते में कर सकते हैं। और कभी ऐसा होता है हम लोग का बच जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मुरही जो मुरमुरे कहते हैं वो मुरमुरे ले लेते हैं, उसमें ये सूखी हुई सब्ज़ी चने की मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा प्याज कच्चा काट कर डाल देते हैं, थोड़ा धनिया पत्ता डाल देते हैं और उसके बाद सभी को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं और चम्मच लगाकर सभी को दे देते हैं। हम लोग भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा, ये भी तरीका बहुत अच्छा है खाने का। तो सारे चने को हम इस जाली में छान लिए हैं और ये देखिए, ये चना बहुत अच्छी तरह से पक गया है। थोड़ा सा जिस समय हम चना को सीटी लगा रहे थे फ्रेंड्स, हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दिए थे, जिससे हमारा चना काला ना दिखे। उसमें हल्दी डाल देने से उसका कलर पीला हो जाता है। तो अब हम प्याज में क्या किए हैं, चने को डाल दिए हैं और एक आलू उबल चुका था तो उसको हम क्या किए, छोलनी से ही
कट कर दिए। अब सारे मसाले को भी हम डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सारा मसाला सूखा हुआ है तो इसलिए हमें पानी डालना ज़रूरी है। गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, मतलब मीडियम हाई रखेंगे और सब्जी को अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करेंगे। तो गैस के फ्लेम को मीडियम हाई पर हमें थोड़ी देर के लिए चने को अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से हमारा ये सूखी हुई चने आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे मिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर से कवर लगा देंगे, जिससे जो भी थोड़ा बहुत मसाला का स्वाद हमारे चने और आलू में चला जाए। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करके छोड़ देंगे। इधर इंडक्शन पर हमने तवा चढ़ा दिया है। सुबह कहते हैं ना कि काफ़ी मतलब समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, हम रुक नहीं सकते हैं। तो इंडक्शन पर हमने तवा रखा है और इधर फुल्की रोटी बनाने के लिए हम आटे को रोटी को बेल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम गोल गोल सा हमारा रोटी बनकर तैयार हो जाएगा बस 2 मिनट में ही। तो रोटी हमने बेल लिया है और पतले लोई लेना है, छोटा छोटा लोई लेंगे तो आपका रोटी बहुत पतला बनेगा और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सुबह में जब नहा लेते हैं तो इनको तो 5 मिनट भी रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको नहाने के बाद, पूजा करने के बाद तुरंत ही नाश्ता चाहिए, तो इसलिए हम बहुत जल्दी में बनाते हैं। और हमारी जो बेटी रानी है, तो बिटिया रानी थोड़ा सा लेट से खाती है। उसको मतलब वो 8:30 पौने 9 में सोकर ही उठती है। तो वो नहाती वाती है, उसके बाद फ्रेश होने के बाद ही खाएगी, कभी भी नहीं खाती है, नहीं कि ब्रश करके वो खा ली, नहाने के बाद ही खाती है। तो उसके लिए टेंशन नहीं रहता है। इनको हम अगर नाश्ता करवा लिए तो फिर मेरा टेंशन मुक्त हो गया। तो इस तरह से हमने फुल्की रोटी रेडी कर लिया है। आप देख रहे होंगे कितनी फुली फुली सी हमारी रोटी बनकर तैयार हुई है। और ये रात में हमने दही को जमाया है और बहुत अच्छी दही जमी है। घर का दही बहुत अच्छा होता है और रात में जमाइए और सुबह में खाइए तो दही एकदम मीठा सा लगता है, खट्टा होता ही नहीं है ज़्यादा। तो ये दही हम ले लिए हैं और दही के साथ ये हमारा सब्जी जो आलू और चने की सूखी सब्जी है। कभी रस वाले तो हमेशा बनाते हैं फ्रेंड्स, हम भी बनाते हैं। कभी इस तरह की सूखी सब्जी बनाकर खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। तो दही लेने के बाद हमने सब्जी ले लिया है। अब हम ले लेंगे रोटी। तो दही के साथ फुल्की रोटी ही टेस्टी लगता है। इनको पराठा उतना पसंद नहीं है, कभी कदार खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फुल्की रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दही में 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। तो चीनी इनको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा चीनी लेते हैं, पर इतना चीनी इनके लिए पर्याप्त है। तो ये लीजिए, हमारा आज का नाश्ता बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।